आपके दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। इस बगीचे को समझदारी के साथ तैयार किया जा सकता है और इसे खुद ही पनपने के लिए छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन चाहे हम इसे खुद तैयार करें या इसे खुद ही पनपने दें, हमें अवश्य ही कुछ ना कुछ परिणाम जरूर प्राप्त होगा। यदि उसमें कोई उपयोगी बीज ना बोए जाएं, तो उसमें बहुत सारे खरपतवार के बीज उगने लगेंगे और अपने जैसे अन्य बीजों का उत्पादन करते रहेंगे। एक माली अपने बगीचे को खरपतवार से बचाते हुए उन फूलों और फलों को उगाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। तो आप भी अपने भीतर से सभी प्रकार के गलत, अनुपयोगी और अशुद्ध विचारों को दूर करते हुए अपने दिमाग के सुंदर बगीचे की देखभाल करें। सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों के फूलों और फलों को उत्कृष्टता की ओर ले जाएं। इस प्रकार आप सत्य, समझदारी और प्रकाश में विकसित हो पाएंगे। इस प्रक्रिया का पालन करके आपको देर से ही सही, पर यह जरूर पता चल पाएगा कि आप अपनी आत्मा के स्वामी के रूप में एक माली हैं और अपने जीवन के निर्देशक हैं। आप अपने भीतर भी विचारों के दोषों को प्रकट करते हैं और बढ़ी हुई सटीकता के साथ ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये विचार रूपी बल और दिमाग रूपी अवयव आपके चरित्र, परिस्थितियों और भाग्य को आकार देने में किस प्रकार से कार्य करते हैं। हमारे विचार हमें चरित्र की दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि चरित्र केवल पर्यावरण और परिस्थितियों के माध्यम से ही प्रकट हो सकता है। आपके जीवन की बाहरी स्थितियां हमेशा आपकी आंतरिक स्थिति से उचित तालमेल बनाकर जुड़ी रहेंगी। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि किसी भी समय आपकी परिस्थितियां आपके संपूर्ण चरित्र को दर्शाती हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपकी बाहरी परिस्थितियां कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक विचार प्रक्रियाओं से दिलो जान से जुड़ी हुई होती हैं। इनमें से कुछ विचार और धारणाएं आपके मौजूदा जागरूकता स्तर से कम हो सकती हैं। विचारों के नियमों के कारण आप जीवन में वही हैं जहां आप वास्तव में मौजूद हैं। आपने अपने चरित्र में जिन विचारों का निर्माण किया है, वही आपको यहां खींच कर लाए हैं। आपके जीवन की इस व्यवस्था में मौके की कोई जगह नहीं है, लेकिन ये सब कुछ नियमों का ही परिणाम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ये आप सभी में से उन लोगों के लिए भी सत्य है जो अपने परिवेश के प्रति अनुचित तालमेल की भावना महसूस करते हैं। जैसे कि आप सभी में से वो लोग जो जीवन में अपनी जगह से संतुष्ट हैं। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में आप वहीं मौजूद हैं जहां आप वास्तव में मौजूद हैं, ताकि आप कुछ सीख सकें। आपको आपके विचारों के परिणाम दिखाए जाते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। जैसा कि आप अध्यात्म के विषय में सीखते हैं कि जब परिस्थितियों का कोई सा भी समूह आपके लिए बना होता है, तो वो परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं और अन्य परिस्थितियों को अपना स्थान देती हैं। जब तक आप स्वयं को बाहरी परिस्थितियों का शिकार मानते रहेंगे, तब तक आप उन परिस्थितियों से पूरी तरह से घिरे रहेंगे। लेकिन जब आपको ये एहसास होगा कि आपके भीतर एक रचनात्मक शक्ति छिपी है और आप अपने अस्तित्व की छिपी हुई मिट्टी और बीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें वो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब जाकर आप अपने वास्तविक स्वामी बन जाते हैं। यदि आपने लंबे समय तक अपने विचारों पर नियंत्रण करने का अभ्यास किया है, तो आप ये जानते होंगे कि परिस्थितियां सदैव विचारों से उत्पन्न होती हैं। आप इसके बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने स्वयं देखा है कि आपकी परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक स्थिति में भी ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। आप पाएंगे कि जब आप अपने चरित्र की कमियों को दूर करने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी से कड़ा प्रयास करते हैं, तब आप तेजी से प्रगति कर पाते हैं। आप कई बुरी आदतों को खत्म कर देंगे और सफलता के लिए एक शक्तिशाली नींव की स्थापना करेंगे। आपकी आत्मा उस वस्तु को आकर्षित करती है जिसे वो गुप्त रूप से चाहती है। हाँ, आप उसे आकर्षित करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, और उसे भी जिससे आप डरते हैं। आप अपने अनमोल सपनों की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। कभी कभी आप अपनी अभद्र इच्छाओं के स्तर तक गिर जाते हैं। आपकी परिस्थितियां वो साधन है जिसके द्वारा आपकी आत्मा इसे स्वयं प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार रूपी बीज
जो आप अपने दिमाग में बोते हैं और उसे वहां अपनी जड़ें जमाने देते हैं, देखते ही देखते वो फलने फूलने लगता है। तब आपके कार्यों का अपना अपना परिणाम होता है, जो आपके अपने अवसरों और परिस्थितियों में प्रकट होता है। आपके सुविचार आपके जीवन में अच्छे परिणाम लाते हैं, आपके दुर्विचार आपके जीवन में बुरे परिणाम लाते हैं। आपकी परिस्थितियों की बाहरी दुनिया आपके विचारों की आंतरिक दुनिया को आकार देती है। ये शानदार और रचनात्मक स्कूली शिक्षा पद्धति हमें इस जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करती है। सुखद और अप्रिय दोनों बाहरी परिस्थितियां ऐसे कारक हैं जो आपको और बेहतर बनाते हैं। जैसे ही आपको आपके परिश्रम का फल प्राप्त होता है, तो आप दुख और सुख दोनों के बारे में सीखते हैं। आप झूठी कल्पनाओं और आवारगी का पीछा करना चुनते हैं या मजबूत और उच्च सोच के पथ पर चलना चुनते हैं। आप अपने भीतर की इच्छाओं, विचारों और आकांक्षाओं का पालन करते हैं। जैसे ही आप ये तय कर लेते हैं कि कौन से बड़े या सांसारिक विचार आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, आप आखिरकार अपने जीवन की बाहरी परिस्थितियों में उनकी आपूर्तियों को प्राप्त कर लेंगे। आकर्षण का नियम और पुनरुद्वार का नियम हर जगह लागू होता है। आप भाग्य या परिस्थिति की निरंकुशता के कारण किसी गरीब घर या जेल में नहीं आएंगे, बल्कि गिड़गिड़ाने वाले विचारों और छोटी इच्छाओं के रास्ते से आएंगे।